हेलो गाइस, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं केटीयू के कि वो उनके मन में डाउट रहता है कि सर हाउ टू क्लियर ए केटीयू बैक पेपर कैसे क्लियर करें, बैक निकालने के कौन कौन से हैं ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बैक एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें। और हाँ, बैक के साथ साथ अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आप भी ये फार्मूला आजमा सकते हैं, क्योंकि अगर बैक क्लियर होगी तो रेगुलर भी एग्जाम पे आप क्लियर हो सकता है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट हैं उनके मन में डाउट है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ाई करें और कि हम फेल ना हो। फेल होता है, देखिए यहाँ पे बैक होता है, तो इसलिए आप फेल के बजाय बैक का समझें। मैंने फेल ही लिखा था कि आप समझ जाएं। और बी फार्मा बीटेक बैक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आपका बी फार्मा है, बीटेक है, एमबीए है, एमटेक है, एमआर्क है, बीआर्क है, जो भी है, आप बैक एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। बैक एग्ज़ाम के बैक निकालने के ये हैं कौन कौन से 4 ऑप्शन इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से पढ़ें, क्वांटम से पढ़ें, नोट्स बनाएं, बुक से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, क्या पढ़ें, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये कई सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट हैं विशाल करके, उन्होंने हमें कई बार कमेंट किया, तो इसलिए उन्हीं की वजह से मैं ख़ास वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपके मन में भी डाउट है कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे जो है बैक क्लियर करें, तो आप वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेना। क्यों और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेगी। और हाँ, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बता दूं। नई चीज़ क्या, पुरानी ही है, लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो। कि जैसे यूट्यूब पे जब आप आते हैं तो आए हमारा चैनल, आपको पता है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया सब्सक्राइब का, दूसरा बटन दिया ज्वाइन का। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो उससे हमें कुछ बेनिफिट, यानी कुछ आपको पेमेंट करना होगा 59 या 49 रुपीज़, लेकिन उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे नोट्स है, क्वेश्चन पेपर है, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज करेंगे तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा, मैं आपको नोट्स फ्री में दे दूँगा, आपको कुछ जो है बुक्स वगैरह फ्री मिल जाएंगे। तो आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, 50-60 रुपये की बात है एक महीने की। आप चाहे ज्वाइन करें ना करें, आपकी मर्ज़ी, बट आपको मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं। लेकिन देखो ये दोस्तों, ये हमारा चैनल है और यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है पूरा पोस्ट दिखेगा ऊपर का। उसके अलावा यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो देखिए मैं हाउ टू प्रिपरेशन, यानी एकेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ जिसको 36,000 लोगों ने देखा। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पे जब आप आएंगे ना, हमारे चैनल के होम पेज पे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा कि एकेटिव एग्ज़ाम तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपरेशन एकेटिव एमसीक्यू एग्ज़ाम। उसके अलावा एमसीक्यू के साथ आप थ्योरी की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार रखी है। जैसे कि यहाँ प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको, जैसे होमी पेज पे अगर आप आते हैं ना, तो होमी पेज पे आपको सारे देखिए मिल जाएगा कि हाउ टू प्रिपरेशन एकेटिव एमसीक्यू एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम। उसके अलावा सेकंड प्लेलिस्ट, जी हाँ, याद कर लीजिए 8400 डॉपनेट का व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, वो भी विद इन 5 सेकंड में। तो आपको अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट सेव करना है, व्हाट्सएप पे आना है, फ़ोटो लेना है, उसके बाद वो डॉपनेट को आप जो है स्क्रीनशॉट उसकी शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत विद इन 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आप क्लास 10th हो, IIT JEE हो, 12th हो, मेंस, एडवांस, नीट्स, CBSE बोर्ड, यूपी, CBSE बिहार, कोई भी आपका बोर्ड हो, आपको विद इन 5 सेकंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएगी कि हाउ टू प्रिपरेशन एकेटिव एग्ज़ाम इस तरीके से। और हाउ टू गेट गुड मार्क्स, यानी आपको कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने सब कुछ वहाँ पे डाल रखे हैं, हाउ टू गेट गुड मार्क्स। उसके अलावा एकेटिव की न्यूज़ आती है। उसके अलावा यहाँ पे फीचर्ड हमारे चैनल है, यहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी। मैथमेटिक्स, ITI, सारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ख़ास करके ब्राइट ब्रेन्स, अगर आप जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिलेगी। कुछ मैंने वीडियोज़ डाल रखे हैं और आपको जल्दी इस पर जो है रेगुलर वीडियोज़ मिलने वाली है। पॉपुलर अपलोड भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है, कैसे बैक क्लियर करना, पैसे देने पे बैक क्लियर होती कि नहीं होती है। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हमारा टॉपिक उसी टॉपिक पे आते हैं, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने कुछ पॉइंट्स या नोट्स किए हैं जो कि आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू प्रिपरेशन एकेटिव एमसीक्यू एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बता दूं, पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैक क्लियर कैसे होती है, क्योंकि मैं इसमें वीडियो में मेरा जो मेन टॉपिक है कि उसमें बैक क्लियर कैसे करें। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैक क्लियर करने के कितने सारे ऑप्शन हैं। देखिए मैंने जो 4 ऑप्शन उसमें लिखे हैं कि बैक क्लियर करने के कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। वो कौन कौन से 4 ऑप्शन है इस वीडियो में आपको बताऊँगा कंप्लीट डिटेल। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि आप जो है बैक का एग्ज़ाम दे दो,
कि यानी आप बैक का फॉर्म भर के आप बैक का एग्ज़ाम दे दो। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन आपके पास आता है कि आप एग्ज़ाम मत दो, आपको जो बैक आ गई है 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर से आप ग्रेस ले लो, ग्रेस लेके आप पास हो सकते हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है दोस्तों कि आप उसमें चैलेंज कर दो, यानी चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म डाल दो, जिससे कि अगर आपका नंबर आपके हिसाब से कम आए हैं तो आपको चैलेंज में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों कि या तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालो कि जिससे आपके मार्क्स काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर उसके बाद जो ऑप्शन होता है पैसा लेके देके जो क्लियर करवाते हैं लोग, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन होता है कि नहीं होता है, अगर आपको पूछना है तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि पैसे से बैक क्लियर होता है कि नहीं, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चाहे जाके देख सकते हैं। और आप पूछना चाहते तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट है आप जो है बैक पेपर दे दो। सेकंड ऑप्शन है कि आप जो है ग्रेस मार्क्स लेके पास हो सकते हो। थर्ड है कि आप चैलेंज इवैल्यूएशन, और फोर्थ है स्क्रूटनी, या फिर पैसा वगैरह देके जो करवाते हैं वो होता है कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, आप मुझे पूछ सकते हैं पर्सनल में। अब देखिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप जो है एक्टिव बैक पेपर या रेगुलर एग्जाम या फर्स्ट ईयर वाले हैं कैसे तैयारी करें। देखिए हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन एंड रिमेंबर शॉर्टली। देखिए जो प्रीवियस का क्वेश्चन है कम से कम 2 से 3 साल का। देखिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 साल का पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत लॉन्ग टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप कम से कम 3 साल, वैसे तो 5 साल का मैं बोलता, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि साल भी पढ़ते हैं ना आप तो उससे आपका बेनिफिट ही होगा। आप उसके बाद सिलेबस कम पढ़ेंगे तब भी आपका 5 साल का क्वेश्चन पढ़ते तो उसमें कई सारे 50% नियर अबाउट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कम से कम 3 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको आपको ज़रूर पढ़ना। अगर आप चाहते हैं, मैं जो बताऊंगा 100% गारंटी है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आपकी बैक तो नहीं आएगी, हो सकता है आपके 70 to 80% मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैं बताऊँगा कि आपको कम से कम 3 से 5 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, आप मुझसे ले लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप थोड़ा वेट कर लीजिए या फिर मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमने टेलीग्राम पे कई सारे क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। और उसके अलावा हम वेबसाइट पे भी अब जल्दी ही अपलोड करेंगे। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, चाहे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल था वो बैन हो गया है यार, वो कॉपीराइट का इशू था, 5-6 हज़ार उसमें मेंबर थे। बट अभी एक चैनल जो इन्फोटेक एंड रिसर्च के नाम से उसमें ज्वाइन करिए, उसमें भी 1100-1200 मेंबर है, ठीक है। दूसरा है कि कंफर्म एंड श्योर गेट गुड मार्क्स। देखिए जब आप क्वेश्चन लिखिए तो आप बिल्कुल धोखा में नहीं रहना एग्जाम में। आप जो है इस तरीके से लिखिए कि हाँ मैं सही ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आप चाहे तो उसको रखें या निकाल दीजिए। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है कि ऑलवेज रिमेंबर शॉर्ट क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका जो है CSS है, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बताना है कि व्हाट इज CSS क्या है, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आपको अगर क्वांटम या फिर बुक्स में मान लीजिए 1 पेज का है तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है मुश्किल से उसको 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देखिए 5 से 6 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट, पहला आपका एक लाइन इंट्रोडक्शन कर लीजिए, दूसरा लाइन आप उसके यूजेस कर लीजिए कि यूज़ क्या होता है, और थर्ड आप इसका जो है एडवांटेज कर लीजिए, और 4 आप इसका डिसएडवांटेज कर लीजिए, और अगर आप 5 चाहें तो आप उसको भी कुछ जो है अपने हिसाब से चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि उसका कंपैरिजन कर लीजिए कि इसके कंपैरिजन क्या है। तो इस तरीके से आप 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपका हो गया कि ऑलवेज रिमेंबर शॉर्ट। आपको थ्योरी और गाथा नहीं लिखना है, आपको पॉइंट करके लिख, जैसे मैंने पॉइंट करके समझाया ना कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने हैं। देखिए फोर्थ हमारा द मेथड इज यूज फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चन एंड जो है टाइप्स क्वेश्चन। देखिए जो टाइप्स वाले क्वेश्चन है और फुल फॉर्म टाइप वाले क्वेश्चन है, ये जब आपका रूल लागू होगा, जब आपका MCQ एग्जाम होगा। लेकिन फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आप, अगर आप फुल फॉर्म सभी का याद कर लेंगे तो आपका थ्योरी भी आता है ना, तो आप स्टैंड फॉर करके लिख देंगे। जैसे CSS है तो CSS स्टैंड फॉर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। इस तरीके से कम आपका 2 वर्ड तो सही ही होगा।
अगर एग्जामिनर देखेगा, मान लीजिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ये लिख दिया स्टैंड फॉर ये, तो कम से कम आधा नंबर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए कम से कम अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर से 2 नंबर दिला के आएगा, और अगर आपका थ्योरी है तो कम से कम आधा नंबर तो दिला के आएगा। टाइप्स वाले क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछता है कि इस तरीके से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है, यानी आपसे जो भी टाइप से पूछ ले, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टाइप वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको ज़रूर प्रिपरेशन करनी है, रिमेंबर करनी है। उसके बाद ये हो गया आपका 4 पॉइंट, और आपका चौथा पॉइंट है कॉन्टैक्ट योर सीनियर। देखिए अगर आपके जो सीनियर हैं उनसे आप कम से कम एक बार ज़रूर, जैसे कि आपका 2022 आप 2022 में एग्ज़ाम देंगे, तो कम से कम 2021 वाले या 2020 वाले जो सीनियर हैं उनसे ज़रूर पूछ लीजिए, एक बार मिल लीजिए कि सर एग्ज़ाम्स कैसा होता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपका 10% तो आइडिया वो दे देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उनको इतना तो अंदाज़ा हो जाता है जो एग्ज़ाम देते हैं कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से जो है यूनिट से बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, शार्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, सब कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए नॉट रिमेंबर ओनली वन वेबसाइट कंप्लीटली क्वेश्चन। देखिए अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है या फिर थ्योरी ही क्यों ना हो, तो आपको एक जगह से या फिर एक ही यूनिट केवल नहीं पढ़नी है। कम से कम अगर आप वेब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 वेबसाइट चूज़ करनी है, ताकि आपको अगर मान लीजिए एक वेबसाइट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि एक ही वेबसाइट से 70 to 80 100 to 100% आ जाते हैं, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए आपका 100% आ गया तो आपके लिए वेरी गुड, लेकिन अगर आपका उस वेबसाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए कम से कम 3 से 4 वेबसाइट से पढ़ के जाएंगे, तो आपका मान लीजिए 30% करके आएगा, तब भी आप पास हो जाएंगे, बैक नहीं लगेगी। और उसके अलावा ये देखिए कि जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मिनिमम पर सब्जेक्ट रिमेंबर 3 to 4 वेबसाइट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कम से कम 3 से 4 वेबसाइट में, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है रिमेंबर्ड पॉइंट एज फॉर्मेट नोट्स और हैंड राइटिंग, यानी आपको नोट्स बनाना पॉइंट करके, जैसे मैंने पॉइंट आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से आपको नोट्स बनाना, पॉइंट लिखने। और नंबर 9 है कि बिफोर एग्जामिनेशन फुल्ली रेस्ट, यानी कि लास्ट नाइट आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको बिल्कुल फ्रेश होना है। तो बात की बात है, लेकिन आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे, कोई ज़रूरी नहीं KTU की, तो आपको एक रात पहले बिल्कुल पूरी नींद सो लेनी है, और एग्ज़ाम टाइम आपको बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए, आपको बिल्कुल फ्रेश मोड लिखनी है। और हमारा जो 10वां पॉइंट वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 3 यूनिट श्योरली रिमेंबर्ड, यानी अगर आप देखिए फर्स्ट ईयर वालों को बता दूं, या फिर तो फर्स्ट ईयर वाले हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो आप मान के चलिए अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो देखिए जिसमें यूनिट होती है, तो यूनिट में कम से कम आपको 3 यूनिट पढ़ के जानी है। अब 3 यूनिट आप चॉइस कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, या फिर थर्ड 4 5, यानी फर्स्ट यूनिट तो ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन आप जब पढ़ के जाएंगे, अगर बाकी जो और अदर यूनिट्स हैं आपको कुछ जो है नहीं आते, तो इंट्रोडक्शन वाले जो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट होते हैं सब्जेक्ट में, तो उसमें कुछ ना कुछ आप लिख जाएंगे। तो इसे फर्स्ट यूनिट ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप चाहें तो तीसरी पढ़ लें, 5वीं पढ़ लें, इस तरीके से 3 यूनिट ज़रूर पढ़ना है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप चाहें 4-5 पढ़ें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम 3 पढ़ के जाना है। उसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो हमारे जो कुछ पॉइंट है 3 से 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पहला है रिमेंबर्ड श्योरली ऑल ऑफ द अबव टाइप क्वेश्चन एंड गेट मिनिमम 5 to 10 नंबर। देखिए अगर आपका MCQ होता तो ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन हमको पढ़ के जाना, अदरवाइज थ्योरी में यह रूल लागू नहीं होगा। उसी के अलावा अगर आपका ऑल्सो रिमेंबर्ड बोथ ए एंड बी टाइप वाला क्वेश्चन, देखिए अगर आपका MCQ होता है तो ए एंड बी जो 2 वाला ऑप्शन होता है बोथ वाला, आपको वो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद बात आती है हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है कि एंड नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन, अगर आपका MCQ तो आपको पढ़ के जाना है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट रिमेंबर ऑल यूनिट ओनली। देखिए आपको कोशिश करें कि 5 यूनिट मत पढ़े, क्योंकि हाँ अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ के जाएं, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 3 ही यूनिट का टारगेट रखें। उसके बाद जो 2 यूनिट बचती है उसमें से जो मेन 2 से 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे वही पढ़ लें, लेकिन 3 यूनिट 100 to 100% होगा पढ़ना होगा आपको, वरना फिर बैक लग जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट सर्च सब्जेक्ट नेम एंड फर्स्ट फाउंड 5 वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो आप जब सर्च करें गूगल से, तो आपको जो पहली 5 वेबसाइट सर्च होगी, या जो पहले 5 जो है वेबसाइट आएगी उसी वेबसाइट से, क्योंकि जो पहले सर्च पे आता है गूगल पे वो अच्छा होता है, उसमें व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं और उसकी जो है क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसलिए आपको वही पढ़ के जाना है।
उसके अलावा अगर आप MCQ पढ़ना चाहते हैं तो आप senfoundry.com से पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी कई सारे MCQ नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। आपको क्वांटम्स वगैरह जो भी पढ़ना है, जो भी आपको चाहिए नीड्स है नोट्स वगैरह की, तो आप मुझसे कमेंट करके ले सकते हैं। कमेंट किया बल्कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर कमेंट कर लीजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। उसके अलावा अगर बात करें, ये जो मैंने बताया है, आप बी फार्मा वाले हो, बीटेक वाले हो, सभी के लिए रूल लागू होगा। बैक कैसे क्लियर करें, आई होप सब समझ गए होंगे। बैक निकालने कौन से 4 ऑप्शन बता चुका हूँ मैं। कैसे बैक क्लियर करें, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि यूनिट होती है, और अगर आप जो है नोट्स नहीं बना के पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर वाले, तो मेरे हिसाब से आपकी ज़रूर बैक लग जाएगी। तो इसलिए आप कम से कम ना ज़्यादा बनाइए, लेकिन कम से कम 10 पेज का, 8 से 10 पेज का पर सब्जेक्ट में नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना के उसी से प्रिपरेशन करिए। पॉइंट करके लिखिए, जैसे मैंने अभी पॉइंट करके समझाया आपको, उसी पॉइंट के हिसाब से आप लिख लीजिए। बाकी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता रहूँगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जो हमारी हाउ टू प्रिपरेशन एक्टिविटी 35 के वाली जो वीडियो है मैंने आपको जो शुरू में दिखाया था चैनल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होम पेज पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी। वो 35 से 36 हज़ार लोगों ने देखा है, वहाँ पे आप भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैंने बताया है। तो आई होप चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया कर लीजिए, नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, और वीडियो शेयर ज़रूर करें दोस्तों।